पर्दा डाल दे, तुम भी दूसरों की अच्छाइयों की तारीफ करो और दूसरों की बुराइयों पर पर्दा डाल दो। जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही तमाम लोगों के लिए पसंद करो। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मोमिन बन जाओगे। चौथी चीज, वह अहसिन इला जारिका तकुन मुस्लिमा, और अपने पड़ोसी के साथ तुम अच्छा सलूक करो। तुम्हारा पड़ोसी मुसलमान है तब भी, गैर मुस्लिम है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का है तब भी, तुम्हारी बिरादरी का नहीं है तब भी, तुम्हारे मसलक का है तब भी, तुम्हारे मसलक का नहीं है तब भी, पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अपने पड़ोसी के साथ तुम भलाई करो, अल्लाह के नबी फरमाते तुम मुसलमान बन जाओगे। और पांचवी चीज, वला तुक्सिरिज़ ज़िहका, और अल्लाह के नबी फरमाते कि तुम ज्यादा हंसा मत करो, इसलिए कि ज्यादा हंसने से फइन्ना कसरत ज़िहकी तुमीतुल क़ल्बा, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। तो हंसना ज्यादा नहीं होना चाहिए, कभी कभी रोना चाहिए मेरे भाई। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने रोने वालों का वाकया भी बयान किया है। कुरान का 7वां पारा खोलो, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीदु मिनद्दमी मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ि। ऐ नबी, ईसाइयों के सामने भी जब कुरान पढ़ा जाता है तो ईसाइयों में जो नेक लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल, जब कुरान की तिलावत को वो सुनते हैं, तरायुनहुम तफीज़ु मिनद्दमी, तो ऐ नबी आप क्या देखते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है, वो रोने लगते हैं। हबशा का दरबार था, नजाशी का दरबार था, और मुसलमानों ने हबशा में जाकर के पनाह ली थी। मक्का के काफिरों ने 2 लोगों को भेजा, उन दोनों लोगों ने आकर के नजाशी को भड़काना शुरू कर दिया। कहा है नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, ये लोग जो आपके मुल्क में आए हैं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, ये हजरत मरियम को बुरा भला कहते हैं, ये हमारे मुल्क से बगावत करके आए हैं, आप इनको हमारे हवाले कर दीजिए। नजाशी ने मुसलमानों को बुलवाया। मुसलमानों ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाया। नजाशी ने कहा कि ऐ मुसलमानों, हमें पता लगा है कि तुम ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हो, तुम हजरत मरियम को बुरा भला कहते हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत जाफर ने कहा कि ऐ नजाशी, ऐ हबशा के बादशाह, मैं कोई और बात तो नहीं बयान करूंगा, मैं कुरान की आयत आपके सामने पढ़ देता हूं। उसके बाद सूरह मरियम की तिलावत करना शुरू कर दिया। कभी मौका मिले तो सूरह मरियम की किसी अच्छे कारी की आवाज में सूरह मरियम की तिलावत सुनो मेरे भाई, अगर अंदर से रूह न सरसार हो जाए तो कुरान का अंदाज, कोई अच्छा कारी जब कुरान पढ़े। हजरत जाफर तो अल्लाह के नबी के सहाबी, जब उन्होंने अपने अंदाज में कुरान को पढ़ना शुरू किया, वज़कुर फिल किताबी मरियम, जब उन्होंने हज़रत मरियम का वाकया बयान करना शुरू किया, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया, पैदा होने के बाद जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लेकर के गई और कौम के लोगों ने ताना मारना शुरू किया, और हज़रत मरियम ने अपनी माँ की गोद में अपने अल्लाह के नबी होने का ऐलान किया, अल्लाह के बंदे होने का ऐलान किया। जब ये सूरह मरियम की आयतें जब हजरत जाफर ने पढ़ना शुरू की, पूरा दरबार रोने लगा, नजाशी भी रोने लगे, और पूरा का पूरा दरबार सिसकियों से गूंजने लगा, पूरा दरबार रोने लगा, और नजाशी भी ईमान ले आया, और उसके दरबार के कई लोग ईमान ले आए। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद्दमी, ऐ नबी, जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो कुरान को सुन करके रोने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान तो वही आज हमारे पास भी है, कुरान वही है। आज उसी कुरान को हमारे यहाँ तरावी में पढ़ा जाता है, मगर हाफिज साहब ने अगर 1.5 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया, अगर 1 पारे की जगह 2 पारा पढ़ा दिया तो हमारा पारा चढ़ जाता है। हाफिज साहब आपने ज्यादा क्यों पढ़ा दिया? उस कुरान को सुनकर के आज हमारे दिल की कोई दुनिया नहीं बदलती, न हमारी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या बात है, कुरान तो वही है,
कुरान तो वही है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। ऐ नबी, इस कुरान को अगर हम किसी पहाड़ के ऊपर भी उतार दें तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाएगा। हमारे दिल की क्या औकात है? हमारा दिल तो मुलायम सा है, नरम सा है, गोश्त का बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कुरान पहाड़ पर भी उतरता तो पहाड़ चकनाचूर हो जाता, और आज कुरान से हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा दिल पहाड़ से भी ज्यादा सख्त हो चुका है। कुरान का पहला पारा उठाओ, अल्लाह ने यहूदियों के बारे में फरमाया, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिय कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। ऐ यहूदियों, तुम इतने गुनाह कर चुके हो, तुम अल्लाह की इतनी नाफरमानी कर चुके हो कि गुनाह करने की वजह से तुम्हारे दिल कठोर हो चुके हैं, तुम्हारे दिल सख्त हो चुके हैं, पत्थर से भी ज्यादा कठोर हो चुके हैं। इसलिए कि पत्थर भी कुछ ऐसे होते हैं कि पत्थर से रिस रिस करके पानी बहने लगता है, पत्थर अल्लाह के खौफ से झुक जाता है और पत्थर से नदियां निकलने लगती हैं। मगर यहूदियों, तुम अल्लाह के इतने बड़े नाफरमान और इतने बड़े गुनहगार हो कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। आज जानते हो, हम कब्रिस्तान जाते हैं, कब्रिस्तान जाकर के भी हमारे दिल नर्म नहीं होते, हमारी आंखों से कभी आंसू नहीं आते। जनाजे में हम जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है और हम बैठ करके दुनिया की बातें कर रहे हैं। हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं, हम विराट कोहली के शॉट की तारीफ कर रहे हैं, हम दुनिया की बातें कर रहे हैं, हम कब्रिस्तान में खड़े होकर के दुनिया की बातें कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये कितनी सख्त दिली की बात है। कब्रिस्तान तो वो जगह है जो हमारी औकात हमें बताती है, जो हमें हमारी आखिरत बताती है, मगर हम तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं कि कब्रिस्तान जाकर के भी हमें मौत याद नहीं आती, कब्रिस्तान जाकर के भी हमको आखिरत याद नहीं आती। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा था, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा था। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को लेकर के कब्र के एक साइड में बैठे हुए थे और बिल्कुल खामोश थे, और आप उस कब्र के बारे में सोच रहे थे। अचानक आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप इतना रोए हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन भीग गई, जमीन तर हो गई। आपने अपने सहाबा से फरमाया, लिमिस्लि हाज़ा फअइद्दू या इख्वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी जाना है, ये मंजिल तुमको भी देखनी है, ये जगह तुमको भी देखनी है, तुम इसकी तैयारी करो। ओ पूर्णिया में प्लाट बनाने वालों, वो चौक में मकान खरीदने वालों, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वालों, कब्र में कोई प्रॉपर्टी काम न देगी, कोई दुकान काम न देगी, तुम्हारे घर का एसी काम न देगा, तुम्हारे घर का पंखा काम न देगा, तुम्हारे घर में लगाया गया इन्वर्टर काम न देगा। उस कब्र में तुमको भी जाना है, वहां तुम्हारा बेटा तुम्हारी मदद करने ना आएगा, तुम्हारी बीवी तुम्हें एक गिलास पानी देने ना आएगी। लिमिस्लि हाज़ा फअइद्दू या इख्वानी, अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, तुम इसकी तैयारी करो। हमको तो कब्रिस्तान जाकर कभी मौत याद नहीं आती, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं बहते कब्रिस्तान जाकर। उस्मान गनी को देखो, ये अल्लाह के नबी के वो साहबी है जिनको अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नती कहा था। उस्मान गनी जब कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे और कब्रों को देखते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। पूछा गया कि उस्मान गनी, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम का तस्करा होता है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं, कब्रों को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी को यह फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्रा मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, बेशक कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को क्रॉस कर लिया उसके लिए आगे की मंजिलें भी आसान होंगी। मेरे नौजवान साथी, जैसे तुम फेसबुक के लिए टाइम निकालते हो, जैसे तुम व्हाट्सएप के लिए टाइम निकालते हो, कुछ टाइम निकालो जिंदगी में ऐसा जब हम हो,
हमारा अल्लाह हो और हमारी आंखों में आंसू हो। तन्हाई में बैठकर अपने पापों को हम याद करें, अपने गुनाहों को याद करें और अल्लाह की बारगाह में हम दो चार आंसू बहा दें। अल्लाह की कसम, ये आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहेगा, उस आंख को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलजुन्नार रजुलुन बकत मिन खशियतिल्लाह। जो इंसान अल्लाह के खौफ से रोता है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में नहीं डालेगा। हत्ता यऊमन लबनु फी ज़रई, यहां तक कि जानवर के थन का दूध निकल करके वापस चला जाए, जो कि इम्पॉसिबल, असंभव है, नामुमकिन है। जानवर के थन से दूध निकल करके थन में वापस नहीं जा सकता। जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, जिसकी आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू निकलेगा, वो आंख भी अल्लाह के अजाब में नहीं जाएगी, जहन्नम में नहीं जाएगी। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन कतरतैन। दो कतरे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दो कतरे, दो बूंदे ऐसी हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। कतरतु दुमुइन मिन खशियतिल्लाह, एक अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसुओं के कतरे। अल्लाह के खौफ से जिस आंख से आंसू निकल जाए, वो आंसुओं के कतरे अल्लाह को बहुत पसंद है। वह कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में बहने वाले शहीद के खून की बूंदें अल्लाह को बहुत पसंद है। और उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। असरुन फी सबीलिल्लाह, एक वो निशान है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए आंख में लग गया, माथे में लग गया, पेट में, पीठ में लग गया, पेट में लग गया, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। वह असरुन फी फरीज़तिन मिन फराइज़िल्लाह, और अल्लाह के किसी फरीजे की अदायगी में जो निशान पड़ जाए, नमाज का पढ़ते पढ़ते माथे पर निशान पड़ जाए, हज करते हुए पैर में निशान पड़ जाए, अल्लाह के किसी फरीजे की अदायगी में कोई निशान अगर बॉडी पर आ जाए, शरीर पर आ जाए, वो निशान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के खौफ से रोना अल्लाह को बहुत पसंद है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम की आयतें हैं। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, यहया का जिक्र किया, अल्लाह ने मूसा का जिक्र किया, ईसा का जिक्र किया, अल्लाह ने इब्राहिम का जिक्र किया, अल्लाह ने इद्रीस का जिक्र किया, अल्लाह ने इस्माइल का जिक्र किया, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने बहुत सारे नबियों का जिक्र करने के बाद फरमाया, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। ओ लोगों, ये हमारे पैगंबर थे, ये हमारे नबी थे, ये हमारे रसूल थे। जब इनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती थी, ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ओ लोगों, आज हमारी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते हैं?